हेलो गाइस, मैं हूं सत्यम और मैं आपके लिए आज कुछ पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं रश्मि रथी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे राष्ट्रीय कवि हैं। ही इज़ ए नेशनलिस्ट पोइट। जब नास मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब जब कभी कभी कोई कांड करते हैं लोग वाग, तो सबसे पहले उनकी बुद्धि मर जाती है और तब याचना नहीं, अब रण होगा। आइए हम शुरू करते हैं। तो कृष्ण जो है वो हस्तिनापुर गए हैं वार्निंग देने के लिए, युद्ध के बारे में बताने के लिए, कैसा भीषण युद्ध होगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं, रश्मि जो है कर्ण के रथ का नाम है। वो रथ विश्वकर्मा जी ने बनाया था और वो अपने समय का सबसे गतिवान रथ था जो विश्वकर्मा जी ने कर्ण को दिया था। और यहीं से प्रेरणा ली है गिरधारी जी ने कर्ण से। कर्ण एक महाभारत का बड़ा ही लोस्ट कैरेक्टर रहा है, इतना कोई सेंट्रल स्टेज पे कर्ण को नहीं रखा गया है। कर्ण की जो क्वालिटीज़ थी हमें इनफैक्ट वो अडॉप्ट करनी चाहिए। तो चलिए हम ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए शुरू करते हैं। तो ये जो रश्मि रथी है ये स्टार्ट होती है वैसे एक्चुअल में, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। और गिरधारी जी आगे कहते हैं, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। तो वहीं से अब ये पंक्तियाँ कुछ आगे हैं, अब ये यहाँ महाभारत का सीन स्टार्ट हो रहा है। तो गिरधारी जी कह रहे हैं, पांडवों के बारे में बता रहे हैं कि बरसों तक वन में घूम घूम, बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देख आगे क्या होता है। अब कृष्ण हस्तिनापुर में दुर्योधन को समझा रहे हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। फिर वार्निंग दे रहे हैं कृष्ण पूरी भरी सभा में। वो वहाँ के किंग से कह रहे हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजनों पर असी ना उठाएंगे, परिजनों पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन बह भी दे न सका। अब देखो दुर्योधन की विपरीत बुद्धि हो गई है, विनाश छा रहा है उस पर। दुर्योधन बह भी दे न सका, दुर्योधन बह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और आगे कृष्ण कह रहे हैं, हित वचन नहीं तूने माना। तो दुर्योधन कोई बात नहीं मान रहा है कृष्ण की। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। अब कृष्ण कह रहे हैं, देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग ऑफ पीस, नाउ देयर वुड बी वॉर। जीवन जय की मरण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विश्व बाण बूंद से छूटेंगे। सभी सभासन सब लोग डरे थे, या चुप थे बेहोश पड़े थे। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। तो कृष्ण पूरी सिनेरियो बता रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइनें हैं इसकी। मैं कहूँगा कि आप इसको एक बार खुद से पढ़ें। धन्यवाद।